एक राज्य में एक बहुत पुराना और रहस्यमयी किला हुआ करता था। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा वो किला दूर से ही डर का एहसास कराता था। दिन में वो बस एक खामोश खंडहर लगता, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर कोने में जाग उठती हो। लोग कहते हैं कि इस किले के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जिस पर सदियों पुराना श्राप लगा हुआ है। बहुत समय पहले उस राज्य के राजा ने अपने खजाने को दुश्मनों से बचाने के लिए किले के नीचे एक गुप्त तहखाना बनवाया था। उसमें सोना, चांदी और अनमोल रत्न भर दिए गए थे, लेकिन राजा को डर था कि कहीं ये खजाना किसी गलत हाथ में न चला जाए। इसलिए उसने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने काली रात में एक भयानक यज्ञ किया और खजाने पर श्राप लगा दिया। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा वो कभी वापस नहीं लौटेगा। समय बीतता गया, राजा और उसका राज्य इतिहास बन गए और किला वीरान हो गया। लेकिन उस खजाने की कहानी हवा में फैलती रही। लोग उस जगह के पास जाने से भी डरते थे। कई सालों बाद एक लालची आदमी इस कहानी तक पहुंचा। उसे धन दौलत का इतना लालच था कि उसे किसी श्राप या खतरे की परवाह नहीं थी। उसने ठान लिया कि वो उस खजाने को ढूंढ कर ही रहेगा। एक रात वो कुछ लोगों को साथ लेकर उस किले में पहुंचा और तहखाने की तलाश में खुदाई शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के फुसफुसाने की। उसके साथ आए लोग डरने लगे, लेकिन वो आदमी नहीं रुका। एक रात उनके साथ आया एक व्यक्ति अचानक गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गया। अगले दिन बाकी लोग बीमार पड़ने लगे, कुछ तो अजीब तरह से बड़बड़ाने लगे। उन्होंने वहां से जाने की बात कही, लेकिन उस आदमी ने किसी की एक न सुनी। फिर आई वो रात जब सब कुछ बदल गया। वो आदमी अकेला ही तहखाने के अंदर गया। उसे यकीन था कि खजाना अब बहुत करीब है। उसने मिट्टी हटाई और एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसी पल चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। फिर एक डरावनी आवाज मैंने चेतावनी दी थी। वो घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल तेज हवा का झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गुस्से में हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो किला पहले जैसा ही खामोश था। खुदाई के कोई निशान नहीं थे, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। और वो आदमी, वो हमेशा के लिए गायब हो चुका था। आज भी